मैं डॉक्टर फ़हीमा, प्रोफेसर मरवारी कॉलेज रांची, यूनिवर्सिटी रांची। हमारी प्यारी बच्चों अदाबस, आज मैं आप लोगों को उमराव जान अदा के मुताल्लिक़ बताऊंगी, जो एक मशहूर नावल है और इसके लिखने वाले मिर्ज़ा हादी रुस्वा हैं। ठीक है। उमराव जान अदा का किरदार एक लाफानी किरदार है। रुस्वा ने यूँ तो अपने तमाम ही किरदारों पर तवज्जो दी, लेकिन उमराव जान अदा के किरदार पर खुसूसी तवज्जो दी। वो तरबियती मंजर और तमहीद में हमें उमराव जान से इस तरह मुतारिफ करा देते हैं कि इस ज़िंदगी में कोई राज बाकी ना रहता। वह एक वज़ादार तवाइफ है, शेर व शायरी का शौक़ रखती है, समझ गई, खुश मिजाज है और अदबी ज़ौक़ भी रखती है। गाने में बेमिसाल है। हालात ने उसे शरीफ घराने से तवाइफ के बालाखाने तक पहुंचा दिया, लेकिन तवाइफ बन जाने के बाद भी उसमें एक शरीफ औरत जिंदा रहती है, समझ गई। वो एक ऐसी दुनिया में रहती है जहाँ दोज़ख महकते हैं और फिरदौस खामोश है, लेकिन वो इस माहौल में रहने के बाद भी दूसरी तवाइफों से अलग नज़र आती है। इसमें एक तुमकुनत और ठहराव है, संजीदगी और मतानत है। ज़िंदगी का तवील सफ़र वो पछतावे की आग में ही तय करती है। भाई एक अच्छे घराने की थी, तवाइफ बन गई तो जाहिर सी बात है उनको तो पछतावा आएगा। इसके अंदर की वो मासूम बच्ची जिसे दिलावर खाने उठाकर बालाखाना पर पहुंचा दिया था, कभी मरने नहीं पाती, वो बहुत हिस्सास है। 1857 ईस्वी के हंगामे के ख़त्म होने के बाद हालात उसे फैज़ाबाद पहुंचा देते हैं और मुजरे के सिलसिले में वो अपने घर तक पहुंच जाती है, मगर माँ से मिलकर वापस आ जाती है। वो नहीं चाहती कि उसके गयूर भाई को इसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े। मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने उमराव जान अदा की ज़हनी कशमकश को जिस अंदाज से पेश किया है, उसकी वजह से इसकी मज़लूमियत पूरी तरह हमारे सामने आ जाती है और हमें इससे एक तरह की हमदर्दी और अपनापन महसूस होने लगता है। हम इससे नफ़रत नहीं करते, बल्कि इसकी बेचारगी और मज़लूमियत पर ठंडी आहें ज़रूर लेकर रह जाते हैं। हमें कहने दीजिए कि उमराव जान अदा का किरदार उर्दू अदब का बेमिसाल किरदार है और कोई भी किरदार उर्दू नावलों में ऐसा नहीं जो इसके मुकाबिल खड़ा किया जाए, समझ गई। गालिबन उमराव जान अदा बहुत ही बेमिसाल और कामयाब नावल है, समझ गई। उमराव जान को गुजरना पड़ा होगा और इन छोटी छोटी नरम गर्म कहानियों का भी, जिनका ताना बाना एक खुश मजाक तवाइफ के गिर्द बना जा सकता है। गोया मिर्ज़ा साहब किस्से के तरबियती मंजर और इसकी तमहीद ही में हमें उमराव जान अदा से इस तरह मुतारिफ कराते कि इसकी ज़िंदगी में कोई राज बाकी ना रहता है, ना हमारे दिलो दिमाग में तजस्सुस की कोई ऊंची लहर उठती है और ना हमें इस बात की तवक्को होती है कि आइंदा चलकर इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंकशाफात आएंगे जो हमारी तस्कीन का बास और तहय्युर का सामान होंगे, समझ गए। ऊपर दिए हुए जितनी भी बातें हैं उमराव जान के मुतालिक आप समझ गई होंगी और इस नावल के मुतालिक आपको एक लगाव हमदर्दी सा होगा कि एक तवाइफ किस तरह से अपने इज़्ज़त को भी बरकरार रखती है और एक उसके अंदर ज़िंदा शरीफ औरत बाकी रहती, चूँकि एक शरीफ ख़ानदान से थी मगर वो तवाइफ बन गई थी। डाकू दिलावर खाने उसे बना दिया था, समझ गई। इस नावल में रुस्वा ने इब्तदाई में हमारा तारुफ तो उमराव जान से करा ही दिया था। वो खुद कहते हैं इस कमरे के बराबर एक कमरा था, इसमें एक तवाइफ रहती थी। बूदोबाश का तरीक़ा और रंडियों से बिल्कुल अलहदा ना था। कमरा पर किसी ने सरे राह बैठे देखा ना, वहाँ किसी की आमद रफ्त थी। दरवाज़ों पर दिन रात पर्दे पड़े रहते थे। चौक की तरफ निकासी का रास्ता बिल्कुल मुक़फ़्फ़ल रहता था। गली की जानिब एक और दरवाज़ा था, इसी से नौकर चाकर
आते जाते थे। अगर कभी कभी रात को गाने की आवाज़ न आया करती तो ये भी ना मालूम होता कि इस कमरे में कोई रहता भी है या नहीं। जिस कमरे में हम लोगों की नशिश थी उसी में एक छोटी सी खिड़की लगी रहती थी, मगर उस में कपड़ा पड़ा हुआ था। उमराव जान अदा के बारे में मिर्ज़ा हादी रुसवा पूरा बता रहे हैं। इतने में एक शेर पढ़ा, इस खिड़की की तरफ से अवाह की आवाज़ आई। मैं चुप हो गया। मुंशी मोहम्मद हुसैन ने पुकार कर कहा, गायबाना तारुफ ठीक नहीं, अभी किस्सा शुरू नहीं हुआ है, न मिर्ज़ा ने मुशायरे की महफिल जमाई है। हम उमराव जान के हमसाये में ले जाएंगे। इतने में रुसवा हमें पास आने का इशारा करते हैं। हम रुसवा के शानों पर हाथ रखकर दरवाजे से झांकते हैं और हमें उमराव जान के बारे में चंद ज़रूरी बातें मालूम हो जाती हैं। इसके बाद उमराव जान मुशायरे में आती हैं या तरकीब देकर लाई जाती हैं और अपनी गज़लें पेश करती हैं। वो खुद मुंशी साहब को कहती हैं, मुंशी साहब अच्छा वो मतलब क्या था? उमराव जान कहती हैं, मैं अर्ज़ किए देती हूँ, काबे में जाके भूल गया राह दैर की, ईमान बच गया मेरे मौला ने खैर की। मुंशी साहब कहते हैं, खूब कहा खान साहब, अच्छा मतलब कहा है, मगर ये भूल गया क्यों? उमराव जान कहती हैं, तो खान साहब क्या मैं रेख्ती कहती हूँ? तो इस तरह से इस उमराव जान अदा के नावल में ये जुमला भी है, ये मौजू भी है, जिसे मैंने आप लोगों को आज बताया। समझ गई? और उमराव जान को आप जानती होंगी कि वो फैज़ाबाद शहर में रहती थी। वो खुद कहती हैं, मेरा मकान पुख्ता था, आसपास कुछ कच्चे मकान, कुछ झोपड़े, कुछ खपरेले, कुछ रहने वाले भी ऐसे ही लोग थे। मेरे अब्बा बहू बेगम साहब के मकबरे पर नौकर थे। अब्बा जब शाम को नौकरी पर से आते थे, उस वक्त की खुशी हम भाई बहनों की कुछ ना पूछिए। मैं कमर से लिपट गई। भाई अब्बा अब्बा करके दौड़ा, दामन में छुप गया। अब्बा की बाहें मारे खुशी के खुली जाती हैं। दिलावर खां का मकान हमारे मकान से थोड़ी दूर पर था। मुआ वो बहुत बड़ा डकैत था और डकैतों से मिला हुआ था। अब्बा से सख्त उसे अदावत थी और इसी अदावत की वजह से उसने मुझे तवाइफ खाने पे जाके बेच दिया और मैं वहाँ तवाइफ बन गई। दरअसल इस कहानी का मकसद यही है कि दिलावर खां उसे घर से उठाकर ले गया और तवाइफ खाने में उसे बेच दिया। समझ गई? इस कहानी का सबसे बड़ा अलमिया दर्दनाक है कि एक अच्छे ख़ानदान की लड़की को, जिसका नाम अमीरून था, उसे एक गुंडा ने तवाइफ बना दिया, एक डाकू ने, और वो अमीरून से क्या बन गई? उमराव जान अदा बन गई। समझ गई? ठीक है, तब आज मैंने आप लोग को उमराव जान अदा का तनक़ीदी जायज़ा भी, उनके कुछ अल्फाज भी बताए, मुहायरे भी बताए और कहानी का खुलासा भी बता दिया। ठीक है, तब चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।